नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। हाँ दोस्तों, घड़ी यानी समय। घड़ी समय का प्रतीक है। तो दोस्तों आज हम घड़ी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, घड़ी अगर हम किसी से गिफ्ट में लेते हैं या गिफ्ट में देते हैं, ये सर्वथा गलत है। हाँ दोस्तों, घड़ी ना तो किसी को गिफ्ट में देनी चाहिए और ना ही किसी से गिफ्ट में लेनी चाहिए। दोस्तों, हम सब का समय एक जैसा नहीं होता। आप गौर करिए, आज का दिन कैसा बीता, कल का कैसा बीतेगा कोई नहीं जानता। हम खुद नहीं जानते कि आज हमारा समय जैसा भी बीता, अच्छा बुरा, तो हम खुद ही ये नहीं जानते कि कल हमारा आने वाला जो कल होगा वो हमारा कैसा बीतेगा, अच्छा बीतेगा या ख़राब बीतेगा, तो ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर हमारा जो भी समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे अच्छा या बुरा, तो दोस्तों आगे आने वाले समय को हम नहीं जानते कि वो किस तरह का होगा। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों, हमें किसी को भी गिफ्ट में घड़ी नहीं देनी है और ना ही किसी से गिफ्ट में घड़ी लेनी है, क्योंकि इसका एक लॉजिक है। दोस्तों, मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, हर चीज़ के अपने एक नियम होते हैं और हर चीज़ का अपना एक लाभ होता है और हानि जुड़ी होती है। अच्छा बुरा दोनों साथ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छाई को हम पकड़ेंगे तो सक्सेस मिलना तय है, लेकिन अगर हमने गलत रास्ता चुना तो वहाँ पर हम मात खा जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर हम किसी से घड़ी गिफ्ट में लेते हैं और उसका अच्छा समय चल रहा है तो उसका अच्छा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का समय ख़राब चल रहा है और उसने अपने ख़राब समय में हमें घड़ी गिफ्ट दी है, तो दोस्तों उसका ख़राब टाइम हमारे पास आ जाएगा। हाँ दोस्तों, और अगर हमारा अच्छा टाइम चल रहा है और हमने किसी के बुरे टाइम की घड़ी ले ली, तो दोस्तों वो निगेटिव पावर हमारे पास आएगी और हमारा जीवन प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, इस तरह से घड़ी के लेन देन में बचना चाहिए। ना तो किसी को घड़ी देनी है और ना ही किसी से घड़ी लेनी है। वो दीवार घड़ी हो या कलाई वाली हाथ वाली घड़ी हो या रखने वाली कोई भी किसी भी तरह की घड़ी हो, घड़ी समय का प्रतीक है और घड़ी हमें न लेनी है न देनी है। और दूसरा उपाय मैं दोस्तों आपको बताती हूँ कि अगर किसी का समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मतलब जीवन में दुर्दिन चल रहे हैं, जीवन से परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, जीवन बहुत कष्ट से बीत रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर अपना समय ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए दोस्तों हमें घड़ी का दान करना है। लेकिन हमें किसी को घड़ी गिफ्ट में नहीं देनी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने किसी को गिफ्ट में दी, अगर हमारा समय जो भी आज चल रहा है और अगर इससे भी ज़्यादा कल ख़राब हुआ तो क्या होगा दोस्तों। तो इसलिए हमें घड़ी किसी को नहीं देनी है। जब हमारा समय बहुत ही ख़राब हो, हम जीवन में बहुत कष्ट और संघर्ष से गुजर रहे हों, तो दोस्तों उस समय फिर हमें घड़ी का दान करना है, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं, हमें किसी मंदिर में घड़ी देनी है। हाँ दोस्तों, आप घड़ी ले लीजिए और लेकर आप किसी भी मंदिर में रखाइए। नई घड़ी होनी चाहिए दोस्तों। हाँ, अपने घर की पुरानी नहीं, आप नई घड़ी खरीदिए और ख़रीद कर आप उसे किसी मंदिर में चुपचाप रखाइए। और जब वो घड़ी, लेकिन आप ये बात का ध्यान रखिए कि वो चलती हुई घड़ी होनी चाहिए। आपको सेल डालकर और चालू करके ही वो घड़ी मंदिर में देनी है। और दोस्तों वहाँ आप वो घड़ी रख आइए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार होता है। हाँ दोस्तों, इस तरह का दान करना चाहिए और यही दान हमें किताबों में बताया गया है दोस्तों। और अपने आप ऐसे किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। आपने जो बुरा समय झेला, कष्ट झेला, संघर्ष झेला, उसको आप भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में, जहाँ भगवान का स्थान है, आपने मंदिर में वहाँ रख दिया और कहना है अपने मन ही मन
वहाँ पर प्रभु से, माता जी से, जो भी आप देवी देवता को मानते हैं, जिस मंदिर में भी आप वहाँ रखते हैं, तो उस घड़ी को रखते हुए आपको अपने ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे माता जी, ये जो मेरा खराब समय है, मैं ये अपने खराब समय को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और मेरा आप भाग्य जागृत करें, मेरा बुरा समय ख़त्म करें और मेरा भाग्योदय करें। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आप मंदिर में घड़ी रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये विधान बताया गया है, और बाकी किसी अन्य व्यक्ति को घड़ी नहीं देनी चाहिए दोस्तों। अब बहुत लोग हैं अज्ञानतावश, मैंने कई बार देखा है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि किसी लड़की की शादी हो रही है और लोगों को कोई गिफ्ट नहीं समझ में आया तो घड़ी खरीद लेंगे और कलेवा के टाइम घड़ी गिफ्ट कर देंगे। नहीं दोस्तों, नहीं करना है। और कई बार मैंने देखा है कि कलेवा के टाइम दूल्हे को हाथ में कलाई घड़ी पहना देंगे। तो नहीं दोस्तों, इस तरह का अनजाने में किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा देता है। दोस्तों, आपने घड़ी कोई भी हो, हाथ वाली हो, दीवार वाली हो, अगर आपने घड़ी किसी को दे दी तो दोस्तों आपने अपना समय दे दिया। हाँ दोस्तों, वो आपका जो समय जो भी आपका चल रहा है, आपका समय अच्छा है तो आपने अच्छा समय दे दिया। अगर आपका समय बुरा है तो दोस्तों आप प्रियजन ही होगा जिसको आप दे रहे हैं। तो अगर आपने अपना बुरा समय उसको दे दिया तो दोस्तों वो जो भी प्रियजन को आपने दिया है वो समय उसके पास चला जाएगा और वो कष्टों से घिर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें ना तो घड़ी किसी को देनी है और ना ही किसी से घड़ी लेनी है। जब परिस्थितियाँ खराब हों तो हमें घड़ी का दान मंदिर में करना है। हाँ दोस्तों, आप घड़ी का दान मंदिर में कीजिए, प्रभु के चरणों में अपना समय समर्पित कर दीजिए, और वो समय आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो दोस्तों ईश्वर आपका समय परिवर्तित कर देंगे। आपके जीवन में समय अच्छा आएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जब आपका समय पलटेगा तो लोग देख कर रह जाएंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि हमारा समय किस तरह से पलट गया। हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, घड़ी के बारे में जानकारी करके तभी घड़ी का दान करना है। जय श्री राम मित्रों।